को पाकिस्तान में कुछ दम नहीं है। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकता। वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। और पाकिस्तान ने जो वहाँ के नागरिकों को मारने का जो सिलसिला करा है और जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें डाली जा रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। ये सब उनकी बिल्कुल झूठ है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और तो प्रधानमंत्री के पास वो चीज है, हमारे पास गृह मंत्री के पास वो चीज है, ऐसे ऐसे सलाहकार हैं और ऐसी ऐसी चीजें। पानी और खून भी एक साथ नहीं बहते। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं यमुना घाट आईटीओ पे। जी हाँ, आईटीओ के यमुना घाट पर गया मैं अपडेट देखने के लिए यमुना की सफाई का। काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा सच मशीनें तो बंद मिली क्योंकि 6 बजने के वाले थे, तो शायद काम बंद हो जाता है 6 बजे के बाद भी कई बार। तो वहाँ आरती का माहौल था और मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि माहौल वहाँ पर आरती का जरूर था, लेकिन देश में माहौल इंडिया पाकिस्तान को लेकर किस तरीके का बना हुआ है, जो अघोषित वॉर चल रही है, उसके ऊपर लोगों से वहाँ भी बात करने की इच्छा हुई और जाना कि कितने अवेयर हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी। एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से वीडियोस वायरल की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, और आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा। कि मीडिया जिस तरीके से तमाशा मचा रही है, उसकी यहाँ के बुद्धिजीवी बात करते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मीडिया ने थोड़ा बढ़ चढ़ कर दिखाया, उसकी उनको बहुत चिंता हो रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाकिस्तान को और अपने जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाना है उसमें बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी तरफ से चीज़ें गुमराह करने वाली बता ही रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को में हमारा उसमें कुछ नहीं बिगड़ा है और हमने इंडिया का ये कर दिया वो। इंडियन मीडिया के हिसाब से हम सब पाकिस्तानी 2-2 बार मर चुके हैं। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आपको देते चले जाएं, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। भाई उन खबरों का हम पाकिस्तानियों को नहीं पता जो तुम लोगों को पता है। नशे करने हैं, करो, जरूर करो, 100 बार करो, लेकिन गोबर का नशा तो ना करो। फिर कहते हो हम लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता। कर दिया। और उल्टा जब इनका वीडियो उठाकर वो सब शेयर करते हैं कि देखो इंडिया वाले भी बोल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उनका, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाती है कि किस तरीके की राजनीति चल रही है, किस तरीके का प्रोपेगेंडा। और दुखी हैं लोग। एक दिन जब घमासान चला तो दुखी थे कि लोग मर रहे हैं दोनों तरफ, और जब अगले दिन सीज फायर की बात हुई तो दुखी हो गए कि कहाँ गया 56 इंच का सीना। तो कुत्ते की पूंछ चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, ठीक सीधी होने वाली नहीं है। लेकिन जनता क्या सोच रही है सिलसिलेवार आज मैं फिर आपको यमुना घाट से ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप सुने कि ज़मीन पर धरातल पर पब्लिक सोच क्या रही है। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं हूँ आईटीओ के यमुना घाट पर। आरती हो रही थी, अभी मैंने कुछ लोगों से बात भी की। मुद्दा आज यमुना का नहीं है, क्योंकि यमुना पे अभी ऐसा कोई खास अपडेट नहीं है। जैसा चलता है वैसे एज चल रहा है, और थोड़ी गंदगी कम है। लेकिन श्रद्धालुओं का, कह लीजिए भक्तों का, वही कार्यक्रम जारी है कि आए और फूल पत्ती गिराई। खैर, आज क्या है, कई दिनों से जिस तरीके से टसलबाजी पाकिस्तान के साथ चल रही है, और इस बार सब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा सबक सिखाने का। तो जो मिल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। एक बार परिचय दोबारा दे दीजिए सर अपना। देखो, मैं ब्रह्म प्रकाश राजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। जय हो, जय हो। हाँ जी। और क्या कहेंगे पाकिस्तान से जो चल रही है उसको जरा अपने अंदाज में बताइए, उसको कैसे आप देख रहे हैं और क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो, पाकिस्तान में कुछ दम नहीं है। पाकिस्तान जो बार कर रहा है, वो हिंदुस्तान जो खेल करता है वो साफ सुथरा खेल करता है। और पाकिस्तान ने जो वहाँ के नागरिकों को मारने का जो सिलसिला करा है और जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें डाली जा रही है, उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। ये सब उनकी बिल्कुल झूठ है। और हमारे पास तो इतने हथियार हैं और हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो धमकी देता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकता। अब अपने पाकिस्तान को तो जाके देख ले, वहाँ पाकिस्तान में कितने लोगों का हाल उन लोगों ने खुद ही करा है। वहाँ के खुद लोग मर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में इतना बुरा और इतनी तबाह, और हमारे पास तो प्रधानमंत्री के पास वो चीज़ है, हमारे पास गृह मंत्री के पास वो चीज़ है, ऐसे ऐसे सलाहकार हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें। उसी सलाहकार में आज देखो पाकिस्तान में कैसे ठोका। पाकिस्तान में दम है? पाकिस्तान तो वैसे भूखा मर रहा है। पाकिस्तान के लिए रोटी नहीं है, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान के लिए हम कभी भी क्योंकि हमारा किसी टाइम हिस्सा हुआ था और उस हिस्से में
हमारा वो भारत का था और वो भारत से अलग चले गया, वो अपना, हाँ बिल्कुल है, वो तो रिश्ता तो मेरा कहने का मत, हमने तो मदद दी है। जब जब वो भूखा मरा है, जब भी भूखा मरा है उसको हमने राशन दिया है, और फिर भी वो इतना नमक निकला हराम कि जो कि आज हमारे नागरिकों के ऊपर उसने ये चीजें चलाई। ऐसे तो हमारे पास ऐसी चीजें हम तो उड़ा दे पूरी ऐसी चीजें बिगड़, नहीं, वहाँ के लोग भी हैं, वो हमारे हैं, हम आज नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करते। ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो हमला कर रहा है इसको भोगना पड़ेगा और इसको पता लगेगा कि हाँ हिंदुस्तान क्या है। अभी जैसे वो टर्की एक सपोर्ट कर रहा है, वो वहाँ उसको ड्रोन दिया जा रहा है नकली या असली जने, और वो वहाँ फेंक के उलझा रहा है, और मतलब इस तरीके की चीजें करके, और वहाँ भी नागरिक आम मर रहे हैं, यहाँ भी नागरिक आम मर रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहा है वो दिखाने की कि हम उनके ज्यादा मारे जा रहे हैं उसकी वजह से, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान में ये तबाह कर दिया। देखो ऐसा है, कोई डॉन नहीं है उनके पास, वो डॉन है जो पत्थर पड़े हुए बस नीचे, कोई डॉन नहीं है, वो डॉन होते हैं। आज देखो उन्होंने जो चीजें डाली, और हमने तो आने भी नहीं दी अपने देश में, हमने तो अपने हिंदुस्तान में आने भी नहीं दी, और हमारे पास तो ऐसी चीजें हैं कि ऐसी चीज एक रिमोट करेंगे तो पूरा गया पाकिस्तान, बिगड़ नहीं। पाकिस्तान उस तरीके से चले जैसे और देश हमारे साथ मिल के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं, और अच्छा चल रहा है। ये जो चीजें कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, और हमारे को तो इस चीज में कितनी तरस आ जाता है, इतना तरस आता है कि हम इसको राशन भी देते हैं, इसको पानी भी दे रहे हैं। अब पता चल रहा है ना कि वहाँ पर आटा क्या भाव है, वहाँ क्या चीज है, आगे जाके देखना बिल्कुल हाल खराब जाएगा। भारत हमारा इतना शांतिपूर्ण देश है, इतना शांति चाहता है, और हम तो झगड़ा चाहते ही नहीं है। ये तो कह रहे थे कि आतंकवादी आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की, दंगा कराने की कोशिश की, नाम धर्म पूछ के मारा। यहाँ तो दो शेरनी हो गई है, उसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है। कैसे देख रहे हो जो दोनों जाके उधड़ के आई हैं उनको? देखो ऐसा है, हमारे जो ये चीजें हैं और हमारे जो दो शेरनी जो आपने बोला, वो ऐसी शेरनी है, अभी जो जरा सा इशारा लगा है, जरा से इशारे में बौख लिया, वो ऐसा हाल खराब हो गया कि वहां तो कुछ मिला ही नहीं उसके पास। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान में हमारे पास चप्पल रहेगी नहीं रहेगी पैर में, या खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भूखा वैसे ही मर रहा है, वो भूखा वैसे ही मर रहा है। और दूसरी बात, पानी से तो ऐसा तरसेगा कि मैं कह रहा हूँ पानी, कि मैं कह रहा हूँ घड़ा भी नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में, घड़ा भी वहाँ कम से कम 10,000 रुपए का है। और हम तो इतनी मदद करते थे, इतनी मदद करते थे, और आज वो सुधर नहीं रहा है। और वो जब सुधरेगा ना, जब सुधरेगा उससे पहले हम और कांड कर देंगे। देखा कितना बड़ा कांड किया आज वो हमारी दो शेरनी जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ऐसा काम किया। महिला शक्ति इतनी बड़ी होती है, महिला शक्ति इतनी बड़ी होती है, ऐसा उठा के मारा कि पता भी नहीं चला क्या हुआ। हम तो सो भी रहे हैं, हम तो सो भी रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है और ये काम कर रहा है। वो तो बकवासबाजी कर रहा है, हमने दिल्ली में ड्रोन मार दिया, तो यहाँ ड्रोन मार दिया। ये कोई ड्रोन नहीं है, इनके खुद के तो कपड़े उतारे जा रहे हैं। देखो ये कोई ड्रोन नहीं है। जब कोई शादी होती है ना, जब कोई शादी होती है, वो दिखाने के जो नकली ड्रोन चलाते हैं, दिखाने के लिए शादी में, ये वो ड्रोन है। और वो ड्रोन, उस ड्रोन को मारना तो हम क्यों अपना मसाला खराब करें, वो तो वैसे गिर जाएगा, उसमें जान ही नहीं है। तो ये अब ये जिस तरीके से अपनी निजता उतरा हुआ है, एक तरफ तो गुहार लगा रहा है अमेरिका के पैसे दो, लोन दो, फिर कह रहा है कि जी सीज फायर कराओ, सीज फायर करवाओ, और फिर उसके बाद देखो कुछ नहीं करे जा रहा है। एक तरफ कह रहा है जी सेना नहीं सुनती हमारी, सेना कहती है आतंकवादी नहीं सुनते हमारी, क्या करे? पर सेना क्या करेगी? सेना तो वैसे ही मर रही है वहाँ की, उनके पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं है जो वो इतना डराते हैं हमारे को, हिंदुस्तान वालों को डराते हैं। हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है, अरे हमारे पास तो ऐसी चीज टैंकों में हर किले में पड़ी है कि उड़ा दे 1 मिनट में, बिगर वो हमने शांति से काम करना है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है इसको? ये मर के मानेगा क्या आपने? ये तो कहते हैं ना मरने को डोल रहा है क्या ये? नहीं, ये तो मरने को क्या डोल रहा है, वो खुद अपने आप ही अटैक में खत्म है। जब राशन नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो राशन नहीं है। ये तो बाद में उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये बहुत बड़ा पंगेबाजी हमने, वो कितनी बार तो उसने पंगेबाजी ली है, कभी जीता हमारे से? वो तो किसी चीज में भी नहीं जीतता, ना मैच में जीतता, ना किसी चीज में जीतता, किसी चीज में जीतता ही। इसलिए तो उल्ट हरकत करता है। नहीं, क्या करे? उसमें कोई, लेकिन ये इनको क्या कहोगे? इधर आओ, जो यहाँ के हैं, यहाँ के मोदी जी जैसे ही सीज फायर हुआ, इन्होंने कहा ठीक है सीज फायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीज फायर करने को तैयार है, क्योंकि हमें तो आतंकवादी के ठिकाने उड़ाने तो उड़ा दिए। लेकिन बाद में यहाँ वाले कहाँ गया 56 इंच का सीना, अरे इंदिरा गांधी होती तो ये कर देती। ये क्या सी निष्ठा है? और क्या जो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान उनको चला रहा है, देख लो जी, उनके नेता ऐसा बोल रहे हैं, उनके जो यूट्यूबर हैं या उनके जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ऐसे बोल रहे हैं। देखो हमारे लोगों को नाम पूछ के जिस तरीके से उन्होंने मारा है, अभी वो हर चैनलों में ये चीजें सुनाई दे रही है कि हाँ कितने लोगों के साथ क्या हुआ है, और वो चीज ऐसी हो जाएगी
कि तालियां ही तालियां बजेगी पूरे हिंदुस्तान में। ये तो अभी ताली कुछ वैसी बची, डबल बज गई है, उससे डबल और ऐसी तालियां बजेगी कि उनको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान तो एक शांतिपूर्ण, क्योंकि हिंदुस्तान तो सबको पालता है, हिंदुस्तान तो सबको, ये कैसे कि पहले कितना भूखा मरता था और कितना साथ देते थे, चलो दे दो कोई बात नहीं, फिर भी ये इतना नमक हराम निकला कि हमारे ही परमाणु बम की धमकी दे रहा है। अरे ये तो कह रहा है कोई परमाणु बम नहीं है, ये एक धोखा है, ये धोखा है। और दूसरी बात ये, जब परमाणु जब पड़ेगा ना हमारा, पहली बात तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसी छोटी चीज ले लेंगे, पूरे में आग लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा पाकिस्तान कहाँ पर है। ओए होए। और कहीं ऐसा ना हो परमाणु साला खुद ही चला के अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। ये चलाएंगे, वो टेस्ट करने में देख चले कि नहीं और वहीं डाले अपने। अरे वो तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि हिंदुस्तान का नक्शा हमारे पास है, कोई भी नक्शा हिंदुस्तान का नहीं है, उनका सारा नक्शा हमारे हाथ में है। हमारे सलाहकार ऐसे बैठे हुए हैं, हम वो ऐसे सलाहकार बैठे हैं, वहां पर जो चीज खाई है ना बेस बदल के वो चीजें खाई हैं, और सारी चीज खाने के बाद भी देखो पहले क्या अटैक हुआ था पाकिस्तान में, अब क्या हुआ देखो। अभी तो दो शेरनी ने डाला है, अभी तो देखना 2 और मिलने के बाद से शेरनी डालेंगे, पाकिस्तान साफ है। अच्छा, उसका क्या कह रहा हो? ये एक्टर जो फिल्म के हैं, उनके एक्टर तो रो रहे हैं, चीख रहे हैं अपने देश के लिए। यहाँ वाले तो कोई बोल ही नहीं रहा, खा यहाँ से रहे हैं। पहले इनको मोब लंचिंग दिखाई देती थी, इनको कहीं पे भी मतलब वो दिखाई देता था, छोटे मोटे कहीं इजराइल दिखाई देता था, फिलिस्तीन दिखाई देता था, हमास दिखाई देता था, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहोगे? ऐसा है, हम शांति चाहते हैं। नहीं, यहाँ वालों की बात करो, ये यहाँ जो छुपे हुए नाग है उनके बारे में। अरे नहीं, वो क्या छिपेंगे, कहाँ भी छिप जाए। जब हमें जो काम करना है वो समय बताएगा, हम बोल के थोड़ी बताएंगे कि ये दिन ये चीज हमने ये चीज करनी है। अभी बीच में हमने क्या चीज कर ली, धीरे 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 फिर भी वो उल्टा सीधा करने लगा। फिर उसके बाद हमारी देखो अभी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में सारा निर्णय लिया गया। अब तो ऐसा निर्णय लिया गया, अब तो ऐसा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। अब तो ऐसा कर देंगे कि मेरे को लगता है कि पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी हैं हमारे देश के, पाकिस्तान का नाम ना उड़ जाए, खत्म हो जाए, नाम निकल जाए। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देंगे। अरे जो प्रधानमंत्री है ना, ऐसे देश का प्रधानमंत्री तो कभी भी मिलना मुश्किल। 8 बजे आके धमाका करते हैं, बिल्कुल धमाका नहीं, वो तो धमाका करते हैं, मगर वो भी ये चाहते हैं कि देखो हम इसको पालते थे और ये हमारे को ही काट रहा है, हमारे नागरिकों को मार। तो कह दिया कि गोली आएगी तो गोला जाएगा। गोला, वो तो बोल ही दिया, वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे, डबल गोला ऐसा मारेंगे कि पता नहीं चलेगा कहाँ गया। तुम करते रहो सीज फायर और गोलाबारी, हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्या कहोगे देश के लोगों को जो ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान वाला दिखा रहा है? देखो उन्हीं के लोग रो रहे हैं। अभी थोड़े दिन में देखना, किसी को, मैं तो पत्रकारों को भी नहीं बताऊंगा ये चीज, थोड़े दिन के बाद देखना इस चीज के बारे में। ऐसी चीज हो जाएगी, शांति हो जाएगी और वो अपने आप को रोएगा और हर जगह भागेगा। वहाँ सब देश वाले उसको क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। तो यहाँ कहाँ है, यहाँ किससे मिलने हैं? कह रहे हैं पानी रोक नहीं सकते, कोई इनके पास इंतजाम नहीं है, कहाँ से रोक लेंगे पानी? यहीं मजाक बना रहे हैं यहीं के लोग। ये तो कुछ नहीं है, सारी चीजें हैं, वो तो उसको डाइवर्ट तो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। वो तो सब चीज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के लोगों को पता ही है, वहाँ के लोगों को पता है कि हमने क्या कर रखा है वहाँ पर। हमारी सीमाओं पे सारे चौकस है, जहाँ सीमा हमारी लग रही है सारे जवान चौकस है, गन लेके खड़े हुए सामने। जहाँ से आवाज आई वहीं एकदम, वो आवाज भी नहीं मारते, उनको पता है कि आवाज आ गई तो इसी दिशा में ये चीज है, इसकी दिशा ढूंढ लो, चारों तरफ से चुन चुन के मारो। ये चीज है। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान का हो जाएगा इस बार काम? नहीं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं हो जाएगा खत्म इस बार। कह रहे हैं लोग नाराज, जैसे सीज फायर पे थोड़ी एक्सेप्टेंस हुई ना, जैसे हाँ की मोदी जी ने, सरकार ने, तो ये कहने लगे, नाराज होने लगे, खत्म करो ना, क्यों बीच छोड़ दो, इनको नासूर बन जा चुका है, ये नहीं मानने वाला। देखो लोग नाराज हो गए, क्या होगा उस पे? अब पाकिस्तान को अभी थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान के बारे में, हिंदुस्तान क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय में सबको खुशी मिल जाएगी। हम ऐसा करेंगे जो उसको पता भी नहीं चलेगा क्या कर दिया। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, ये तो अब इतिहास बन चुका है। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ इसका ऐसा इलाज होने का संभावना दिखाई दे रही है लोगों को भी, जैसे मैं जन जन से बात कर रहा हूँ कहीं पे भी, कि इस बार इसका इलाज बहुत पुख्ता तरीके से हो जाएगा। और आज जिस तरह टीवी पर लाइव आने वाले हैं पीएम मोदी भी, क्या बात रखते हैं, किस तरीके की बात होती है और क्या आश्वासन होता है, वो भी देखने वाला और चौंकाने वाला होगा। आपको कैसी लगी वीडियो? मैं लगातार लोगों से, आम से लेके खास लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत
आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 MOU हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं।